हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इको हिल एग्री में। होप आप सब अच्छे ही होंगे। और इस चैनल पे हम आपके लिए लाते रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का भरपूर लाभ उठा सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है ना, उसे दबाइए ताकि आप हमसे जुड़ सके और वीडियो जो हम आपके लिए लाते हैं वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस, साइक्लोन, फ्लड, बाढ़ और अब ये टिड्डियों का हमला, एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे अ वेरी डेंजरस इशू, लोकस्ट अटैक, यानी कि टिड्डियों के हमले के बारे में। तो ये लोकस्ट होती क्या है, कैसे हमले करती हैं, हमारे एग्रीकल्चर में इसका क्या नुकसान है, इसे कैसे कम किया जाए, है ना। आज इन सब के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड, मैंने काफ़ी रिसर्च करा है ये वीडियो बनाने के लिए, तो 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बताया है कि ये डेंजरस इशू है, वेरी डेंजरस इशू, ठीक है। अब भाई ये डेंजरस क्यों है? बिकॉज इट डिस्ट्रॉय अ लार्ज फील्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि ये लोकस्ट जो हैं बहुत ही कम मिनटों में ही पूरा का पूरा खेत ख़त्म कर देते हैं। ओके, देन ये तो पता चल ही गया होगा कि ये लोकस्ट कितने ख़तरनाक है हमारे लिए। और अब हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे कि ये टिड्डियाँ आखिर होती क्या है, क्यों हमारे खेतों पर हमला कर रही हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। दोस्तों, हमारे देश में बहुतों को लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है ना। पाकिस्तान ये सब कर रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखिए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि टिड्डियों पर कोई जीपीएस चिप तो इमरान खान ने लगाया नहीं होगा कि उसका रिमोट कंट्रोलर इमरान खान के पास हो और वह उसका यूज, टिड्डियों का यूज इंडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए कर रहा हो। ऐसा मैं नहीं दोस्तों, लोग बोल रहे हैं। अब पता नहीं उनको ये बात किसने बताई होगी, क्योंकि चिप वो तो टिड्डियों पर लगने से रही, है ना। तो ये कारण तो नहीं हो सकता। तो असली कारण, असली रीज़न क्या है इसके पीछे, टिड्डियों के हमले के पीछे, टिड्डियाँ क्यों हमला कर रही है हमारे ऊपर, तो आइए इसके बारे में हम लोग फुल्ली डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये लोकस्ट जो है एक टाइप की इंसेक्ट ही है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर, इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये टिड्डियाँ जो है, ये लोकस्ट जो है, 2 अदर इंसेक्ट से काफ़ी सिमिलर है। पहला इंसेक्ट हो गया ग्रासहोपर और दूसरा इंसेक्ट हो गया क्रिकेट। ओके, पहला क्या है ग्रासहोपर, दूसरा क्रिकेट। अब इनफैक्ट ये तीनों जो है, लोकस्ट, ग्रासहोपर और क्रिकेट, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या? सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, और मेनली ये डिज़र्ट इलाकों में पाए जाते हैं। कौन? ग्रासहोपर, क्रिकेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है लोकस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो मेनली डेजर्ट वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल राजस्थान साइड में या फिर ईस्ट अफ्रीका साइड में, जहाँ पे डेजर्ट वाले इलाके ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये लोकस्ट अधिक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इन लोकस्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये 2 फेज में एग्जिस्ट करते हैं, 2 स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ग्रासहोपर और क्रिकेट में नहीं है। ओके, लोकस्ट में केवल है। ये 2 स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। पहला स्टेज हो गया सोलेटरी फेज, या फिर पहला फेज हो गया सोलेटरी फेज। सोलेटरी फेज में क्या होता है, बेसिकली ये लोकस्ट अकेले रहते हैं, एलोन रहते हैं, झुंड बना के नहीं रहते हैं। ठीक है, और इनका कलर बेसिकली ग्रीन होता है सोलेटरी फेज में। बट सेकेंड फेज है ग्रीगेरियस फेज। सेकेंड फेज को हम लोग बोलते हैं ग्रीगेरियस फेज। ठीक है, तो इस ग्रीगेरियस फेज में क्या होता है, ये झुंड बना के रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, ये झुंड बना के रहते हैं, और इनका कलर बेसिकली येलो होता है, और इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस फेज। ओके, तो ये टिड्डियाँ जो है, जो अटैक कर रही है हमारे ऊपर, तो ये इनका ग्रीगेरियस फेज है।
सोलेटरी फेज में ये कुछ नहीं करती हैं, ग्रीगेरियस फेज में ये करती हैं। अब आगे मैं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों करती है ग्रीगेरियस फेज में और सोलेटरी फेज में ये ऐसा नहीं करती हैं, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे। तो ये ग्रीगेरियस फेज में कब आती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रीगेरियस फेज में आने के लिए 2 कंडीशन से गुजरना पड़ता है इनको, यानी कि ग्रीगेरियस फेज में 2 कंडीशन होता है और दोनों कंडीशन वहाँ पे हो जहाँ पे ये एग्जिस्ट करती हो, यहाँ पे ये लोकस्ट एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे अगर ये 2 कंडीशन हो तो ये सोलेटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ओके, पहला कंडीशन क्या है कि ये ग्रुप में हो, ये झुंड में हो। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हो, यानी कि डेजर्ट वाले इलाके या कहीं भी जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हो, ओके, वहाँ बारिश हो, सॉइल में नमी हो, सॉइल में मॉइस्चर हो और आसपास के जो वातावरण है, ओके, आसपास के जो कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो एकदम सही हो। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो आते हैं वो पहला बारिश है, यानी बारिश हो वहाँ पे, दूसरा सॉइल में नमी हो, सॉइल में मॉइस्चर हो और आसपास के जो वातावरण है वहाँ पेड़ पौधे हरे भरे हो और ज़्यादा मात्रा में हो। ओके, ये सेकंड कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन वहाँ पे हुआ जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये टिड्डियाँ जो हैं अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल लेते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार की चेंजिंग होती है जब ये सोलेटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज में जाते हैं और अपना पूरा स्ट्रक्चर और बॉडी स्ट्रक्चर बदल देते हैं। तो ग्रीगेरियस फेज में जो है इनका सब कुछ बदल जाता है, ये भी ट्रांसफ़र होते हैं तो इनका सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर सब कुछ का मतलब है कि इनका बिहेवियर, इनके हैबिट्स, इनकी क्षमता, इनके ईटिंग हैबिट में चेंज आती है, बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाती है इनकी। ठीक है, और इनका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा रैपिडली मूवमेंट ये कर सकती हैं। ओके, ये लोकस्ट। अब दोनों फेज में जो है इनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हमें सोलेटरी फेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम बेसिकली होती है ग्रीगेरियस फेज से, जो इनका सेकेंड फेज है, सेकेंड स्टेज है। लोकस का सेकेंड स्टेज है ग्रीगेरियस फेज। तो ग्रीगेरियस फेज में इनके खाने की क्षमता बढ़ जाती है, वही बोला कि ईटिंग हैबिट में बढ़ोतरी आती है। ठीक है, इनके ब्रेन का साइज भी बढ़ जाता है और ये कई वैरायटी के खाना भी खा सकते हैं। ठीक है, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये कभी भी सोलेटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कभी अपना बॉडी स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। बस 2 कंडीशन क्या हो सकता है, पहला कि ये झुंड में हो और दूसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन गुड हो। एनवायरमेंटल कंडीशन में 3 चीज़ आते हैं, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पहला रेन, सेकेंड मॉइस्चर सॉइल में और थर्ड आसपास के वातावरण में पेड़ पौधे की मात्रा ज़्यादा हो और हरे भरे हों पेड़ पौधे। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीगेरियस फेज में जो वो होते हैं बड़ी झुंड बनाते हैं, वो ग्रीगेरियस फेज में बहुत बड़ी झुंड बनाते हैं। ठीक है, तो इस झुंड को हम लोग स्वार्म कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इन झुंड को हम लोग स्वार्म कहते हैं और ये झुंड जहाँ से भी गुजरते हैं पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो बगीचा हो, चाहे वो गार्डन हो, कुछ भी हो, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया है कि इनके खाने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये क्या कर सकते हैं, पहले से अधिक खाना खा सकते हैं और कुछ भी खाने लायक जो हो वो खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया लीव्स, पत्तियाँ, फूल, फल, वीड्स, खरपतवार, सीड, बीज, और या फिर पेड़ों के जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वो भी, यानी कुछ भी जो खाने लायक हो। ठीक है, इसलिए ये जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ पे सब कुछ ख़त्म। ओके दोस्तों, सब कुछ ख़त्म। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि एक झुंड यानी कि वन स्वार्म, इनका झुंड को हम लोग स्वार्म बोलते हैं, एक झुंड में कितना बड़ा हो सकता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। एक झुंड इसका लोकस का कितना बड़ा हो सकता है। 2020 में यानी फ़िलहाल में ही केन्या में जो एक झुंड देखा गया, इनका लोकस का जो एक झुंड देखा गया केन्या में, वो 40 किलोमीटर इंटू 60 किलोमीटर के डायमेंशन का था। कितना, 40 किलोमीटर इंटू 60 किलोमीटर के डायमेंशन का था। तो आप अंदाज़ा, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है ये लोकस के झुंड ग्रीगेरियस फेज में। ओके, देन केन्या में अगर उस झुंड का एरिया अगर हम लोग निकालते हैं तो झुंड का एरिया कितना होगा, 60 इंटू 40, एक रेक्टेंगुलर ये बना लीजिए, 60 इंटू 40,
यानी 2400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था वो। अभी मत चौंकिए दोस्तों, क्या अभी मत चौंकिए दोस्तों, क्योंकि आगे मैं और भी लोकस के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में करीब 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोकस हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोकस। ओके, और एक झुंड लोकस का जो एक झुंड होता है, ओके, तो ये 2500 लोगों का खाना खा सकता है एक दिन में। जो 2500 लोग खाना खाएंगे वो एक दिन में वो ख़त्म कर सकता है, चट कर सकता है। इसलिए वो कहीं से भी, जो जहाँ से भी वो गुजरता है, वहाँ पे सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये लोकस जो है ज़्यादातर अफ्रीका, पाकिस्तान व वेस्ट इंडिया वाले इलाके में हमले करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर डेजर्ट वाले इलाके हैं ये। ठीक है, तो ये लोकस जो अटैक करते हैं दोस्तों, वो हज़ारों सालों से चला आ रहा है। ये लोकस अटैक जो है हज़ारों सालों से चला आ रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या है कि 2400 बिफोर क्राइस्ट यानी 2400 BC में भी ये लोकस अटैक हुआ था। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई कहाँ पे हुआ था? इतने पहले भी ये हो सकता है? हाँ दोस्तों, ये इतने पहले भी हो चुका था। कहाँ पे? तो यूरोप में। तो ये कैसे हम लोग जाने कि 2400 बिफोर क्राइस्ट, हम लोग तो ज़िंदा थे नहीं कि 2400 बिफोर क्राइस्ट में हम लोग जाके देख सकते हैं भाई लोकस अटैक हुआ है? हाँ हुआ है। तो ये एक टॉम्ब यानी शिलालेख में ये दर्शाया गया है। ओके, देखा गया है। तो लोकस अटैक के बारे में बाइबल और कुरानों जैसे धर्म ग्रंथों में भी मेंशन किया गया है कि हाँ भाई लोकस अटैक एग्जिस्ट करता था पहले। तो बाइबल में जो लोकस अटैक ये मेंशन किया गया वो 1500 बिफोर क्राइस्ट यानी 1500 BC में इंग्लैंड में ये हुआ था। ये क्या बोलते हैं, लोकस अटैक इंग्लैंड में हुआ था, जो बाइबल में मेंशन किया गया है लोकस अटैक के बारे में। दोस्तों, इसका कारण, इस जो ये हो रहा है हमारे ऊपर हमले, ये लोकस अटैक, तो इसका कारण जो है, इसका रीज़न जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज जो होता है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं अभी, एक तो कोरोना वायरस के चलते हो रहा है कि लॉकडाउन हो गया भाई, कोरोना वायरस हो गया, लॉकडाउन हो गया, सारे लॉकडाउन में सारे अंदर, पॉल्यूशन बढ़ा नहीं, तो क्लाइमेट चेंज ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इस क्लाइमेट चेंज के कारण जो इंडियन ओशन जो है, ठीक है, वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? इंडियन ओशन ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिस कारण से बारिश होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, इसी कारण से दिसंबर 19 यानी 2019 के दिसंबर के महीने में करीब अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और वहाँ तक कि फ्लड भी आया था वहाँ, जिससे बहुतों को नुकसान हुआ। बट वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वह लोकस के लिए बेटर हो गई। तो मैंने वीडियो के पहले ही बताया है कि लोकस के लिए बेटर कंडीशन 3 ही है। एक तो रेन, बारिश हुई, और दूसरी सॉइल में नमी, मॉइस्चर बढ़ जाना, और तीसरी क्या है दोस्तों, इन्वायरमेंटल, ये जो है इन्वायरमेंट, जो वातावरण है वहाँ का, वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन जहाँ पे वो वहाँ पे सोलिटरी फेज से ग्रेगरियस फेज में ऑटोमेटिक वहाँ पे ये लोकस का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाते हैं और वो वहाँ पे सारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन जो है अफ्रीका में, ठीक है, जहाँ पे ये क्या हुआ था, फ्लड आया था, बारिश हुई थी, तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन हुए थे। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन पर्याप्त है ये ग्रेगरियस फेज के लिए। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होती है टिड्डियों का आतंकी हमला। तो करीब फरवरी 20 में, यानी कि 2020 के फरवरी में, इसी साल के फरवरी में अफ्रीका में लोकस अटैक हुआ शुरू हो गया था। ठीक है, और फिर वहाँ से लोकस अटैक ईस्ट की ओर बढ़ा। लोकस जो है ईस्ट की ओर आना चालू हुआ, वो टिड्डियाँ जो है ईस्ट की ओर बढ़े। तो सबसे पहले ईरान में आए, फिर पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान से होते हुए अब ये इंडिया पधारे हैं। ये लोकस महाराज हमारे इंडिया में पधारे हैं। ओके, तो इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है इंडिया में पधारने का, इंडिया में आने का लोकस अटैक, इंडिया में हमारे ऊपर लोकस जो है अटैक कर रहे हैं। इसका मेन कारण
तो वो है कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक कारण और है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले जो है बंगाल साइड में जो साइक्लोन आया था, ठीक है, असम साइड वगैरह में साइक्लोन जो आया था कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है लोकस्ट के लिए, टीडियो के लिए, जो हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं अभी, ठीक है, उसके लिए बेटर हो गई हैं। क्या वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो था असम साइड में, बंगाल साइड में, वो टीडियो के लिए बेटर हो गई थी। तो ये भी मेन रीज़न हो सकता है मेरे ख्याल से लोकस्ट का इंडिया में आना और हमारे ऊपर, हमारे फील्ड के ऊपर, हमारे खेत के ऊपर अटैक करना और पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये मैं आपको प्रूव्ड के साथ, कॉज के साथ रीज़न बता रहा हूँ लोकस्ट अटैक का। ये कोई पाकिस्तान वगैरह कोई किया नहीं है, ये बहुत सालों से चला रहा है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, बाइबल में भी लिखा हुआ है और टॉम्ब में भी दर्शाया गया है कि ये लोकस्ट अटैक पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है, हज़ारों सालों से। तो ये पाकिस्तान कैसे करा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मेन क्वेश्चन अब ये आता है हमारे दिमाग में, मेन सवाल अब ये आता है दिमाग में कि क्या कोई सॉल्यूशन है इससे फाइट करने का, लोकस्ट को रोकने का, लोकस्ट को भगाने का, लोकस्ट अटैक को रोकने का। जो लोकस्ट हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे फील्ड के ऊपर अटैक कर रहे हैं और पूरा का पूरा फील्ड कुछ चंद मिनटों में ही समाप्त हो जा रहा है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और कोई सॉल्यूशन है तो क्या है? तो चलिए हम इस वीडियो में 3 से 4 सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का खेतों में हम लोग भारी मात्रा में उपयोग करें, यूज करें। जैसे कि हम लोग आजकल न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि कैसे किसान जो है अपने खेतों में भारी मात्रा में इसका यूज कर रहे हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। और इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है उनका, हेलीकॉप्टर के थ्रू। मध्य प्रदेश और ये उत्तराखंड और राजस्थान साइड में जो फील्ड में खेतों में ये लोकस्ट का अटैक हुआ, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है किसानों का और ये छिड़काव कर रही है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। तो ये तो बढ़िया है कि भाई लोकस्ट अटैक नहीं होगा, लोकस्ट भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे फूड के ऊपर, हमारे फील्ड के ऊपर, हमारे सॉइल के ऊपर, हमारे क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। यानी इसके उपयोग से एक तो हमारा फूड जहर बन जाता है, यानी फूड जो होगा पॉइजनस हो जाएगा। और दूसरा कि ये फसलों पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, ठीक है। मैच्योरिटी पावर इसकी घट जाएगी और ये क्या बोलते हैं, यील्ड पे भी ये असर पड़ेगा, असर दिखेगा, यील्ड में भी कमी आएगी, है ना। और ये फील्ड का जो है सॉइल, जो है फील्ड का जो सॉइल है, ठीक है, वहाँ की फर्टिलिटी पावर में भी कमी आएगी। ओके, तो इससे बचने के लिए हमने दूसरा उपाय ढूंढा है, तो वो इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स का हम लोग यूज करें अपने फील्ड पे। बट एक्सपर्टों की माने, एक्सपर्टों ने एनालाइज किया है, ठीक है, रियलाइज किया है कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा। ये तो हम भी मानते हैं कि भाई ये इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड जो है, ये जो सच एज निमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, इसके उपयोग से, इसका यूज से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट इसका असर बहुत धीरे धीरे दिखता है, ये बहुत धीरे धीरे असर करेगा ये, ठीक है। जब तक ये अपना असर पूरा करेगा तब तक तो हमारा खेत लोकस्ट महाराज बर्बाद करके चले भी गए होंगे। ओके, हाँ, लोकस्ट अटैक करके लोकस्ट महाराज चले भी गए होंगे। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने खेतों में शोरगुल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शोर मचाइए, नॉइज़ कीजिए, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि शोर करने से जो है लोकस्ट दूर भागते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट सॉल्यूशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि ये जो टिड्डियाँ हैं ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन यही है कि इंसान जो है, आदमी जो है, हम लोग टिड्डियों को खुद खाना चालू कर दें एज ए प्रोटीन सोर्स। ऐसे मत चौंकिए दोस्तों, या ऐसे मत चौंकिए, क्योंकि हिस्टोरिकली अफ्रीका में भी ऐसा किया जा चुका है जब वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ था लोकस्ट अटैक से। ओके, बट मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा टिड्डियों को खाना संभव है नहीं हम लोग के लिए,
ठीक है। तो आपको इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन बेटर ऑप्शन लगा कि हम लोग इस सॉल्यूशन को अपने फील्ड में अपना कर, अपने फील्ड में उतार कर इस सॉल्यूशन को हम लोग रोकथाम कर सकें, लोकस को दूर भगा सकें, लोकस अटैक को रोक सकें, उससे फाइट कर सकें, उससे लड़ सकें। ठीक है, तो हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इसका असली कारण, इसके पीछे का असली कारण पता चल सके। धन्यवाद।